गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ फ्रेजेस लेकर आई हूँ जिसका यूज आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आराम से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, इतनी उदास क्यों हो। कोई गुमसुम बैठा हुआ है तो आप उससे जाके पूछ रहे हो कि इतने उदास क्यों हो। तो उसके लिए अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो हम बोलेंगे व्हाई सो सैड, इतने उदास क्यों हो, व्हाई सो सैड। लेकिन अगर हम फ्रेजेस का यूज करते हैं कि व्हाई सो ब्लू, व्हाई सो ब्लू, इतने उदास क्यों हो, तो हमारी जो इंग्लिश है काफी फ्लुएंट लगेगी। जब हम किसी के सामने नॉर्मल इंग्लिश का यूज ना करके फ्रेजेस का यूज करते हैं तो हमारी इंग्लिश जो है ना एडवांस लेवल की लगेगी। इसीलिए सिर्फ ग्रामर की ही नहीं, हमें फ्रेजेस सीखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी को कहनी हो कि इतनी उदास क्यों हो, तो व्हाई सो सैड की जगह व्हाई सो ब्लू का यूज कर सकते हैं। व्हाई सो ब्लू, इतनी उदास क्यों हो। मैं आपसे असहमत हूँ, मतलब आप कोई बात कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है, आपकी जो विचार है, जो राय है, उसे पसंद नहीं आई, तो वो आपसे कहता है कि मैं आपसे असहमत हूँ, तो वो बोल सकता है आई बैक टू डिफर। आई बैक टू डिफर। आप इसकी जगह मैं आपसे असहमत हूँ, अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो आप बोलिएगा आई डोंट अग्री, मतलब मैं आपसे असहमत हूँ, लेकिन हमें फ्रेजेस का यूज करना है तो हम बोलेंगे आई बैक टू डिफर। ये जो हम आई बैक टू डिफर बोल रहे हैं ये काफी पोलाइट शो करता है। जैसे एक्स सेज वी शुड गेट अ न्यू बाइक, हमें एक नई बाइक खरीद लेनी चाहिए। वाई सेज आई बैक टू डिफर, मैं आपसे असहमत हूँ, द बाइक वी हैव वर्क फाइन, जो बाइक हमारे पास है वो ठीक कार्य करती है। ठीक है, तो जब आप आई बैक टू डिफर का मतलब क्या हो गया, मैं आपसे असहमत हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है मैं नहीं मानता या फिर मैं नहीं मानती। कोई बात आप उससे बता रहे हो और वो बोल रहा नहीं नहीं मैं नहीं मानती, ये सच हो सकता है, मैं नहीं मानती, तो हम बोल सकते हैं आई डोंट बाई इट। आई डोंट बाई इट। गाइस, अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो बाय मीन्स खरीदना होता है, ये तो आप सभी को पता है कि बाय का मीन्स खरीदना होता है। लेकिन हम अगर इसे फ्रेजेस के रूप में यूज करते हैं, आई डोंट बाई इट बोलते हैं, तो उसका सेंस निकलता है मैं नहीं मानता या फिर मैं नहीं मानती। कोई बात आपने उससे कही और वो नहीं मान रहा है, तो उसकी जगह वो बोल सकता है आई डोंट बाई, मैं नहीं मानती या फिर मैं नहीं मानता। नेक्स्ट है मैं इससे पक चुका हूँ। मान लो आप बहुत जन बैठे हुए हो, कोई दूसरा व्यक्ति बहुत बक बक किए जा रहा है, वो चुप हो ही नहीं रहा है, तो आप दूसरे व्यक्ति से बोलो कि मैं इससे पक चुका हूँ, कितनी देर से ये बोले जा रहा है, अब मैं इससे पक चुका हूँ। तो इससे पक चुका हूँ, आई एम सिक ऑफ इट, इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, आई एम सिक ऑफ इट, मैं इससे पक चुका हूँ। जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, बट आई एम सिक ऑफ इट, पर मैं तुमसे पक चुका हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बट आई एम सिक ऑफ इट, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता लेकिन मैं इससे पक चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इससे पक चुका हूँ की जगह आप बोल सकते हो आई एम सिक ऑफ इट। मुझे खबर देते रहना। मान लो आप और आपके भाई जाने वाले थे कहीं घूमने के लिए, लेकिन आपको अर्जेंट कोई काम आ गई और आप नहीं जा पाए, तो अब आपके भाई वहां पर गए हैं, तो आप अपने भाई को जाते वक्त बोल रहे हो कि वहाँ का वेदर कैसा है, मुझे खबर देते रहना, क्या हो रहा है, ठंड कैसी है, गर्म कैसी है, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, मुझे खबर देते रहना। तो मुझे खबर देते रहना के लिए हम बोलेंगे कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप। जैसे आई रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्या होगा, सो कीप मी इन द लूप, तो मुझे खबर देते रहना। आई रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंड, सो कीप मी इन द लूप, मुझे खबर देते रहना, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या होगा। तो जब आपको कहनी हो कि मुझे खबर देते रहना, ये तो आप बहुत यूज कर सकते हो ना अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, तो आप इसे भी यूज कीजिएगा। खबर देते रहने के लिए कीप मी इन द लूप, कीप मी इन द लूप, मुझे खबर देते रहना। गाइस, इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ग्रामर या ट्रांसलेशन सीखना इनफ नहीं है, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए कुछ फ्रेजेस को भी सीखना जरूरी हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी फ्रेजेस बताऊंगी, अगर आप उसका यूज अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कर लेते हैं, प्रॉमिस यू गाइस, आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के एक स्टेप को क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि मैं आज जो आपको फ्रेजेस बताने वाली हूँ, मैं वो चुन चुन कर लेकर आई हूँ ताकि आप इसे रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर पाए और अपनी इंग्लिश का है ना एडवांस लेवल तक लेके जा पाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका यूज अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में जरूर करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी ये माइंड में फिट रहेगी। आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करते रहो, तो आपकी जो फ्रेजेस में पकड़ है वो काफी स्ट्रांग हो पाएगी। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है तुम आ गए। तुम आ गए, कोई कहीं से आया है तो आप बोल रहे हो तुम आ गए, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो यू मेड इट। यू मेड इट, तुम आ गए। जैसे यू मेड इट, तुम आ गए, आई डिडंट थिंक यू वर गोइंग टू शो अप।
मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे, मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे। यू मेड इट, आई डिडंट थिंक यू वर गोइंग टू शो अप, तुम आ गए, मुझे नहीं लगता था कि तुम आओगे। तो जब आपको कहनी हो कि तुम आ गए तो आप उसकी जगह बोल सकते हो यू मेड इट। कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए, जैसे आपको कभी कहनी हो ऐसी बात कि कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए की जगह आप बोल सकते हो यू नेवर नो, यू नेवर नो। कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए। जैसे he still could change his mind, वह कभी अपना मन बदल सकता है, you never know, कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए। he still could change his mind, you never know, अभी भी उसका मन बदल सकता है, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो कुछ कह नहीं सकते क्या हो जाए के लिए आप बोल सकते हो you never know। नेक्स्ट फ्रेज है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बोल सकते हैं नो स्वेट, नो स्वेट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई कैन डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, नो स्वेट कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन डू इट फॉर यू नो स्वेट, मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये फ्रेजेस कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्रेजेस और लाती रहूंगी। मे भी आप लाइक करना भूल गए होंगे तो फटाफट लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी ये फ्रेजेस को सीख पाए और अपनी इंग्लिश में पकड़ को स्ट्रॉन्ग कर पाए। नेक्स्ट हमारा है डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई मतलब इट्स अ डील, डील हो गई मतलब कोई बात पक्की हो गई, ठीक है, इट्स अ डील। जैसे एक्स सेज इफ यू कुक डिनर, अगर तुम डिनर बनाती हो तो आई पे यू 100 रुपीज, मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगी, मतलब डील कर लिए हैं कि अगर तुम डिनर बनाओगी तो 100 रुपीज मैं तुम्हें दूंगी। इफ यू कुक डिनर, अगर तुम डिनर बनाती हो तो आई पे यू 200 रुपीज, मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगी। नेक्स्ट है हमारा मैंने गड़बड़ कर दिया, कोई काम मैंने कर दिया और अब मैं बोल रही हूँ कि मुझसे गड़बड़ हो गई, मैंने गड़बड़ कर दिया, तो मैं बोलूंगी आई मेस्ड अप, आई मेस्ड अप, मैंने गड़बड़ कर दिया। ही इज रियली अपसेट विथ मी, वह मुझसे नाराज है, आई मेस्ड अप, मैंने गड़बड़ कर दिया। ही इज रियली अपसेट विथ मी, आई मेस्ड अप, वह मुझसे नाराज है, मैंने गड़बड़ कर दिया। मैंने गड़बड़ कर दिया के लिए हम यूज करेंगे आई मेस्ड अप का। नेक्स्ट हमारा फ्रेजेस है दुनिया कितनी छोटी है, व्हाट्स ए स्मॉल वर्ल्ड, दुनिया कितनी छोटी है के लिए हम बोलेंगे व्हाट्स ए स्मॉल वर्ल्ड। मान लो आपका जो फ्रेंड है वो आपकी आंटी को जानता है, आपसे वो एक दिन आके बोलता है कि मैं तुम्हारी आंटी को जानता हूँ, तो आप उससे बोलो आई डिडंट नो दैट यू न्यू माई आंट, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी आंटी को जानते हो। व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड, दुनिया कितनी छोटी है। आई डिडंट नो दैट यू नो माई आंट, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी आंटी को जानते हो, दुनिया कितनी छोटी है। तो जब आपको बोलनी हो दुनिया कितनी छोटी है तो आप बोल सकते हो व्हाट इज स्मॉल वर्ल्ड। जरूर आपको कोई बात बोलनी हो कि हाँ जरूर मैं ये कर दूंगा, जरूर वो ये काम कर देगा, तो जरूर की जगह जरूर या पक्का के लिए आप बोल सकते हो श्योर थिंग। जैसे श्योर थिंग आई कॉल यू वंस ही टेल मी द ट्रूथ, जरूर मैं तुम्हें कॉल करूंगा अगर वो मुझे सच बता दे, तो श्योर थिंग आई कॉल यू वंस ही टेल्स मी द ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारा टच में रहना या फिर भूल मत जाना। मान लो कि ऐसा वर्ड आप बहुत यूज करते होंगे ना, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, वो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो आप उससे कहते हो ना वहां जाके मुझे भूल मत जाना, टच में रहना। तो भूल मत जाना या फिर टच में रहना के लिए हम बोल सकते हैं डोंट बी अ स्ट्रेंजर, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। जैसे इट वॉज रियली नाइस सीइंग यू अगेन, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, डोंट बी अ स्ट्रेंजर, भूल मत जाना या फिर टच में रहना। इट वॉज रियली नाइस सीइंग यू अगेन, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट है अगर आप इतना कह रहे हो तो, मान लो आप अपने रिलेटिव के घर गए घूमने के लिए, आप और आपकी फैमिली, जब घूमकर आप वापस आते हो तो फैमिली जो आप जिनके घर में गए वो पैसे वगैरह देने लगते हैं ना जबरदस्ती, उस समय वो आपको पैसे देने लगते हैं तो आप उस समय बोलते हो ना अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं रख लेती, इतना फोर्स कर रहे हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं इफ यू इंसिस्ट, अगर आप इतना कह रहे हो तो इफ यू इंसिस्ट। जैसे अगर हम कहे मैं इसे रख सकती हूँ इफ यू इंसिस्ट, आप इतना कह रहे हो तो। आई कैन कीप इट इफ यू इंसिस्ट, मैं इसे रख सकती हूँ अगर आप इतना कह रहे हो तो। नेक्स्ट है तुम्हें क्या खाया जा रहा है, कोई बहुत परेशान है, परेशान होकर बैठा हुआ है तो आप उसकी प्रॉब्लम पूछते हुए कहते हो ना तुम्हें क्या खाया जा रहा है, मतलब क्यों तुम इतना परेशान हो, तुम्हें कौन सी बात ऐसी है जो तुम्हें खाए जा रही है, तो हम बोल सकते हो व्हाट्स ईटिंग यू, व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या खाए जा रही है। जैसे यू सीम्स रियली अपसेट, तुम काफी चिंतित दिख रहे हो, व्हाट्स ईटिंग यू, तुम्हें क्या खाई जा रही है। गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच कर। नेक्स्ट है
मैंने तुमसे कहा ही था, मैंने तुमसे कहा ही था। मान लो आपका कुछ करने से पहले आपका फ्रेंड आपको वार्न किया है कि वो मत करना नहीं तो कुछ हो जाएगा। अब आपने वो काम कर दिया और कुछ हो गया तो आपका फ्रेंड आपसे बोलता है मैंने तुमसे कहा ही था, मैंने तुमसे कहा ही था कि वो मत करो, लेकिन तुमने तो कर दिया। तो मैंने तुमसे कहा ही था के लिए हम बोलेंगे आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। जैसे आई न्यू दैट वॉज अ बैड आइडिया, मुझे पता था कि वह बेकार आइडिया था। आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा ही था। आई न्यू दैट वॉज अ बैड आइडिया, आई टोल्ड यू सो, मुझे पता था कि वह एक बेकार आइडिया था, मैंने तुमसे कहा ही था। तो मैंने तुमसे कहा ही था के लिए हम बोलेंगे आई टोल्ड यू सो। नेक्स्ट फ्रेजेस है चिंता मत करो, चिंता मत करो के लिए हम बोलेंगे डोंट स्वेट इट, डोंट स्वेट इट, चिंता मत करो। जैसे कोई चिंतित है तो हम उसे समझाते हुए कहते हैं ना चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत करो की जगह हम बोल सकते हैं डोंट स्वेट इट। व्हाट्स डन इज डन, सो डोंट स्वेट इट, जो हो गया सो हो गया तो चिंता मत करो। व्हाट्स डन इज डन, सो डोंट स्वेट इट। नेक्स्ट है करूंगा ही, पक्का। जैसे मैं ये करूंगा ही, तुम चिंता मत करो मैं ये करूंगा ही, तो क्या बोल सकते हैं यू बेट। करूंगा ही या फिर पक्का के लिए हम बोल सकते हैं यू बेट। जैसे ए सेज कुड यू हेल्प मी मूव इन टुमारो, क्या तुम कल दूसरे घर जाने में मेरी मदद कर सकते हो। बी सेज यू बेट व्हाट टाइम, हाँ पक्का मतलब करूंगा ही, किस समय। तो जब आपको पक्का या फिर करूंगा ही के लिए आपको क्या यूज करना है यू बेट। नेक्स्ट है बस अभी आ रहा है, कोई सामान आपने ऑर्डर किया है और आप बोल रहे बस अभी आ रहा है, तो बस अभी आ रहा है के लिए हम बोल सकते हैं कमिंग राइट अप, कमिंग राइट अप। जैसे योर फूड इज कमिंग राइट अप, आपका खाना भी आ रहा है, आपने जो खाना ऑर्डर किया है योर फूड इज कमिंग राइट अप, आपका खाना भी आ रहा है। नेक्स्ट है आराम से करो, टेक इट इजी, आराम से करो। हम किसी को कोई बहुत हड़बड़ाहट में काम करता है ना तो हम उसे बोलते हैं ना कि भाई आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आराम से करो के लिए हम बोलेंगे टेक इट इजी। यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, टेक इट इजी, तुम खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, आराम से करो। यू आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, टेक इट इजी। नेक्स्ट हमारा फ्रेजेस है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई किसी से हम पूछते हैं ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है की जगह हम बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। जैसे ये लुक्स अपसेट, वह परेशान दिख रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, मतलब उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, भाई वो परेशान क्यों है। ये लुक्स अपसेट, व्हाट्स गोइंग ऑन, वह परेशान दिख रहा है, क्या हो रहा है। नेक्स्ट है मुद्दे पे आओ। मान लो आप किसी से कोई बात पूछ रहे हो और वो आपकी बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इधर का बात उधर का बात कर रहा है, तो आप उससे बोलते हो ना मुद्दे पे आओ, जो मैंने पूछा उसी का जवाब दो, मुद्दे पर आओ। तो आप बोल सकते हो गेट टू द पॉइंट, गेट टू द पॉइंट, मुद्दे पर आओ। गेट टू द पॉइंट, यू आर मेकिंग नो सेंस, मुद्दे पर आओ, तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। गेट टू द पॉइंट, यू आर मेकिंग नो सेंस, मुद्दे पर आओ, तुम जो कर रहे हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है, मतलब आप दुख है खुश है, चेहरा देख कर ही पता चल जाता है कि वो भाई खुश है या दुख है, तो हम उसी को बोल रहे हैं ये तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम कितना दुखी हो, ये तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम कितना खुश हो। तो ये तुम्हारी शक्ल ही बता रही है की जगह हम बोल सकते हो इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, ये तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। आई नो दैट यू आर सैड, मुझे पता है तुम दुखी हो, इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, ये तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। नेक्स्ट है बोलती बंद हो गई क्या, अब कोई बहुत बकबक किए जा रहा था, बकबक किए जा रहा था, आपने बीच में उसे डांट दिया, अब वो चुप कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो आप उससे बोल रहे हो बोलती बंद हो गई क्या, या फिर मुंह में दही जम गई क्या, ऐसा भी हम यूज करते हैं ना मुंह में दही जम गया है क्या, या फिर बोलती बंद हो गई है क्या, तो उसकी जगह आप बोल सकते हो कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, बोलती बंद हो गई क्या या फिर मुंह में दही जम गई क्या। जैसे व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, कैट गॉट योर टंग, बोलती बंद हो गई क्या। व्हाट्स द मैटर, कैट गॉट योर टंग, क्या बात है बोलती बंद हो गई क्या। तो जब आपको बोलनी हो बोलती बंद हो गई क्या, तो इसकी जगह आप बोल सकते हो कैट गॉट योर टंग। गाइस अब आपको फ्रेजेस कैसी लगी आप कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। एक फ्रेजेस आपके लिए होमवर्क के लिए है, मुझे नहीं पता, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे गाइस, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।